Hello everyone. Today we are going to start with 12th class NCERT Math and with chapter number 3. Chapter number 3 मैट्रिक्स बेस्ड है, बहुत इजी चैप्टर है, तो इसीलिए आई होप कि फ़र्स्ट इसी को अटेम्प्ट करना ठीक रहेगा। आप लोगों को भी थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल नहीं लगेगा +2 का मैथ और करने में भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या होती है? एक अरेंजमेंट है, आप नंबर्स की लगा लो या ऑब्जेक्ट्स की लगा लो, रो वाइज और एक कॉलम वाइज अरेंजमेंट होती है। जैसे इसकी नोटेशन की अगर हम बात करें तो वो होती है इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। आप इस तरीके की ब्रैकेट्स या इस तरीके की ब्रैकेट यूज़ नहीं कर सकते, ये फिक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही मैट्रिक्स को लिखा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी उनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स या फिर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब वैसे तो इसकी नोटेशन कैपिटल ABC वगैरह कुछ भी दे सकते हो, बट कभी कभी आपको ऐसा भी लिखना पड़ेगा AIJ। इस AIJ का मतलब होता है कि आप इसके एंट्रीज़ की बात कर रहे हो, ये इसकी एंट्रीज़ की नोटेशन हो जाएगी, स्मॉल AIJ। अब यहाँ पे I और J का मतलब क्या है? I का मतलब होता है वो कौन सी रो का एलिमेंट है, और J का मतलब होता है वो कौन से कॉलम का एलिमेंट है। अब रो और कॉलम क्या होते हैं? रो होती है जो उसकी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगी, इस तरीके से जो अरेंजमेंट होगी ये वाली, इनको बोलते हैं रो, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को। ठीक है, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है उसको बोलते हैं कॉलम। ओके, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को बोलते हैं रो और वर्टिकल अरेंजमेंट को बोलते हैं कॉलम। नेक्स्ट बात आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? उसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो उसका लिखते हैं M क्रॉस N से, M/N या फिर M क्रॉस N। M का मतलब होता है उसके नंबर ऑफ रोज कितनी है, और N का मतलब होगा उसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स कंसिडर करो, मैंने यहाँ पे लिखा 2 3 4 -1 0 2। इसके अंदर रोज़ कितनी है? रो मैंने आपको बताया भी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कितनी है? 2, यानी कि M की वैल्यू हमारी बन गई 2। N की वैल्यू देखो, नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम मैंने आपको बताया वर्टिकल अरेंजमेंट, वर्टिकल कितने यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो N की वैल्यू कितनी बन गई हमारी 3। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा इसका? 2 क्रॉस 3। और वो लिखा कहाँ पे जाता है? इस ब्रैकेट के इस एंड पे, ब्रैकेट के मैट्रिक्स की जो ब्रैकेट है उसके राइट एंड पे उसको लिखा जाता है 2 क्रॉस 3। अब इसको 3 क्रॉस 2 मत लिखना, ये पोजीशन फिक्स है। जो पहले वाली चीज़ होगी वो M की वैल्यू होती है। M का मतलब पहले नंबर ऑफ रोज ही लिखे जाएंगे, फिर सेकंड नंबर पे नंबर ऑफ कॉलम ही लिखे जाएंगे। इनकी पोजीशन को इंटरचेंज मत करना, नहीं तो वो अंडरस्टूड रह जाता है कि आप 3 क्रॉस 2 लिख दिया ना, इसका मतलब ये रहेगा कि 3 तो इसमें रोज हैं और 2 इसके कॉलम हैं। ये इफेक्ट होगा इनकी पोजीशन को चेंज करने का। तो ऑर्डर लिखते हुए इस बात का खास ध्यान रहे, M क्रॉस N होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज एंड फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन किस तरीके का आ जाता है? जैसे आपको ये मैट्रिक्स दे दी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 1 2, ये मैट्रिक्स दे दी। मैंने आपको कहा कि इसके अंदर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में एलिमेंट बताओ कौन सा है। अब मैंने यहाँ पे 4 वर्ड्स लिख दिया आपके आगे, इतना बड़ा बड़ा आप हर बार लिखोगे तो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो उसके लिए क्या ट्रिक नोटेशन रहती है? सॉरी, A एलिमेंट के लिए यूज़ होना है, स्मॉल a, कैपिटल A उसका नाम रहता है और स्मॉल a उसकी एंट्रीज के लिए यूज़ होता है। इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। A सेकेंड रो, पहले रो आएगी क्योंकि AIJ था ना, I का मतलब मैंने आपको रो बताया, पहले रो लिखा जाएगा यानी कि सेकेंड रो, और फिर जाएगा थर्ड कॉलम। तो सीधा सा ये वर्ड लिख दो A 2 3। ये अंडरस्टूड है कि आप कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हो जो सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। इतना 4 वर्ड्स लिखने की बजाय सिर्फ एक ये अकेला लिख दो, मीनिंग ये निकल जाएगा। A 2 3। अब देखो सेकेंड रो मतलब सेकेंड हॉरिजॉन्टल, थर्ड कॉलम यानी कि ये चीज़, तो कौन सा एलिमेंट आ गया हमारे पास? 7। तो A 2 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। ऐसे ही अगर हम देखें A 1 4, A 1 4 का मतलब
फर्स्ट रो में और फोर्थ कॉलम में। फर्स्ट रो का मतलब ये वाली और फोर्थ कॉलम का मतलब ये, तो कौन सा एलिमेंट आ गया हमारे पास? 4। तो A14 की वैल्यू कितनी हो गई? 4 4। A22 की बता सकते हो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो क्या एलिमेंट आया यहाँ पे? 6 एलिमेंट आया। ठीक है, इस तरीके से आप एलिमेंट देख के उसको बता सकते हो, सारे के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, ये बन जाएगा A11, ये है A12, ये है A13, ये A14। तो यहाँ से A21 की वैल्यू क्या बन सकती है? सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्या बन जाएगा? 5। A21 की वैल्यू आ गई 5। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, किस किस टाइप की मैट्रिक्स हो सकती हैं? फर्स्ट आपकी बुक में दे रखी है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो। एक ही कॉलम का मतलब कॉलम क्या था अपना? n था ना, यानी कि वो मैट्रिक्स जिसके लिए n की वैल्यू 1 हो। m कुछ भी हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं, बट कॉलम एक ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, या फिर 1 2 3 4, या फिर 5 6 7 8 9। इसमें रो कितनी है? 1 2 3। इसमें कितनी रो हो गई? 4। इसमें रो कितनी हो गई? 5। तो नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकती हैं, बट कॉलम तो एक ही है ना। कॉलम मैट्रिक्स वो होगी जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम यानी कि n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो इस ऐसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है? हमेशा m क्रॉस 1 ऑर्डर होगा। m क्रॉस 1, m की वैल्यू कुछ भी हो जाए बट n की वैल्यू क्या हो गई? फिक्स हो गई 1। तो ऑर्डर क्या हो सकता है? सिर्फ m क्रॉस 1 टाइप का हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है इसी तरीके से रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है, रो मैट्रिक्स में एक ही रो होती है। और रो की नोटेशन क्या बताई थी? m, यानी कि रो मैट्रिक्स में m की वैल्यू क्या रहेगी? 1। यानी कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो हो लेकिन कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10, ये मैट्रिक्स हो सकती हैं। ठीक है, सबके अंदर रो एक है, कॉलम यहाँ पे 3 हो गए, इसके अंदर 4 हो गए, इसके अंदर 6 कॉलम हो गए। ठीक है, तो कॉलम कितने भी हो बट रो कितनी हो? सिर्फ एक। तो इसका ऑर्डर किस टाइप का होगा? हमेशा 1 क्रॉस n टाइप का होगा। ठीक है, m की वैल्यू 1 फिक्स बट n कैन बी एनीथिंग। क्लियर? ओके, यहाँ तक बात हो गई रो एंड कॉलम मैट्रिक्स की। उसके बाद आती है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों के दोनों सेम होते हैं। अगर 2 रो है तो 2 ही कॉलम हो, 4 रो है तो 4 ही कॉलम हो। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे? सेम होंगे। m इज इक्वल टू n होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, 3 1 0 2 5 9 1 2 3। इन दोनों के एग्जाम देख लो, रो कितनी? 2, कॉलम कितने? 2। ऑर्डर कितना है इसका? 2 क्रॉस 2। इसमें रो कितनी? 3, कॉलम कितने? 1 2 3। ऑर्डर कितना हो गया? 3 क्रॉस 3। m और n दोनों सेम, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होते हैं, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? या तो m क्रॉस m बोल सकते हो या फिर n क्रॉस n बोल सकते हो। अब जब दोनों बराबर हैं तो या तो m की जगह n लिख दो या फिर n की जगह m लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है जब दोनों सेम ही होने हैं तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल वैसे ही मानो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स, जिनके लिए नंबर जो उसकी रो है, जो उसका रो नंबर है और जिसका कॉलम नंबर है वो दोनों सेम हो। जैसे अगर हम इस फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो वो फर्स्ट रो में और फर्स्ट ही कॉलम में है, तो इसका नाम क्या रहेगा? A11। इस 5 की अगर बात करें तो इस सेकंड रो में और सेकंड ही कॉलम में है, तो इसका नाम क्या रहेगा? A22।
9 की बात करो, थर्ड रो में है, थर्ड कॉलम में है, A33, यानी कि वो एलिमेंट जिनका रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होता है वो एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं उनको? डायगोनल एलिमेंट, जिनका रो नंबर और कॉलम नंबर क्या हो? सेम हो। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स फ्री हो, डायगोनल एलिमेंट्स फ्री हो और बाकी जितने एलिमेंट्स बच जाएंगे वो सारे के सारे क्या हो? ज़ीरो हो। ये पक्की बात रहेगी कि बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स फ्री हैं, वो ज़ीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, नॉन ज़ीरो हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो फ्री है, नो रेस्ट्रिक्शन इनके ऊपर। डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स से जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे पक्का क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो ये होती है डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद बात आती है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स तीनों के तीनों हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो, वो सारे के सारे क्या हो? सेम हो। अगर यहाँ पे 2 है तो हर जगह तीनों जगह 2 ही होगा। अगर 1 है तो 1 1 1 होगा, मतलब जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो। डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो बट फ्री हो, सेम बट फ्री, इनके लिए क्या रहेगा? सेम बट फ्री। यहाँ पे सिर्फ फ्री फ्री की चॉइस है, फ्री हो सकते हो भाई, तीनों में से कुछ भी बन जाओ, या तो ज़ीरो बन जाओ या फिर नॉन ज़ीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, जो तुम्हारा मन करता है वो बन जाओ। लेकिन यहाँ पे तीनों के पास एक ही है, फ्री तो हो भाई लेकिन सेम रहना तुमने, अलग अलग नहीं होना। अगर अलग अलग हो गए तो तुम हमारा नाम स्केलर से बदल के डायगोनल रख देना। ठीक है, अगर सेम रहोगे तभी इनका नाम स्केलर रहेगा, अदरवाइज ये डायगोनल की कैटेगरी में चले जाएंगे। क्लियर? डायगोनल एलिमेंट सेम हो बट फ्री है, और नॉन डायगोनल क्या? फिर से वही ज़ीरो। इनके ऊपर कुछ भी चॉइस नहीं है इनके पास, ये इन्होंने पक्का ज़ीरो होना ही होना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत काम की है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक तरीके की स्केलर मैट्रिक्स ही होती है। जैसे स्केलर मैट्रिक्स में चॉइस दे दी ना इन डायगोनल एलिमेंट्स को कि भाई तुम सेम रहना है लेकिन फ्री हो, कुछ भी बन जाओ। आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या है? वो सेम कुछ भी नहीं हो सकते, सेम होना भी फिक्स कर दिया हमने, वो 1 1 1 ही होंगे, बाकी सारे क्या होंगे? 0 0 0। ठीक है, वो 1 1 1 ही होंगे, सेम है ना। स्केलर मैट्रिक्स तो ये है, लेकिन इन्होंने सेम कुछ भी हो सकता था, 2 3 -1 -1 -4 -7 कुछ भी बन सकते थे, बट हमने इस आइडेंटिटी में वो सेम भी फिक्स कर दिया। क्या फिक्स कर दिया? 1 1 1 ही फिक्स कर दिया, तो इसीलिए उसको स्पेशल नाम दे दिया हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी, आई एम रिपीटिंग, एक तरीके की स्केलर मैट्रिक्स ही होती है, बट उसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा? रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, 1 1 1 ही होगा। ये इसकी डेफिनेशन तो सेटिस्फाई कर रही है ना, डायगोनल एलिमेंट सेम है, सेटिस्फाई कर रही है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे ज़ीरो है, तो है तो ये एक तरीके की स्केलर, बट एक स्पेशलिटी आ गई कि इस डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 ही होंगे, तो हमने इसको स्पेशल नाम दे दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद है लास्ट ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स बहुत सिंपल सी चीज़ है, जिसका हर एक एलिमेंट क्या हो? ज़ीरो हो। एवरी एलिमेंट इज ज़ीरो, जिसका हर एक एलिमेंट ज़ीरो हो, 0 0 0 0। 3 क्रॉस 3 की बनाओगे 0 0 0 0 0, ये बन जाएगी ज़ीरो मैट्रिक्स। या तो इसको आप नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो इसे। और इसका सिंबल क्या है? एक कैपिटल बिग ज़ीरो। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंबल होता है आई। ठीक है, इसके नीचे आप इसका ऑर्डर भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की बनाई है ना, अगर कहीं पे आपको आई और इसके नीचे 3 क्रॉस 3 लिखा मिले तो अंडरस्टूड है ये आई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, जिसके अंदर 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, ये अंडरस्टूड रहेगा। इस तरीके की नोटेशन मिल जाएगी आपको। अगर आई एम क्रॉस एम मिल जाता है, आई एन क्रॉस एन मिल जाता है, तो अंडरस्टूड है ये एम क्रॉस एम की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हो। 0 एम क्रॉस एम मिल जाता है तो आप ज़ीरो मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, जिसका ऑर्डर कितना है? एम क्रॉस एम है। अब मान लो मुझे दे दिया 2 क्रॉस 3 दे दिया, तो ज़ीरो मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, जिसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3।
2 क्रॉस 3 का मतलब नंबर ऑफ रोज कितने 2, कॉलम कितने 3, तो 0 0 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स बन जाएगी वो, 2 रो हो गई और 3 इसमें कॉलम हो गए। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा सा इसका बेसिक, आप इसकी बेसिक को रीड करना, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये ज़रूरी है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो आगे हम इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। अगर कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है इम्प्रूवमेंट्स के लिए, तो मोस्ट वेलकम, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।